हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो फाइनली वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड इनके बारे में हम नहीं जानते हैं दैट ये कौन है. इमाम बुखारी जी है, उनका एक प्यारा वाकया होने वाला है. हमें रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे सब्सक्राइबर की बहुत टाइम से कि इमाम बुखारी जी पे रिएक्शन करें. सो उनका ये वाकया होने वाला है प्यारा सा, लेकिन हम इनको जानते नहीं है. तो मौलाना रजा साकिब जी का मौलाना रजा साकिब मुस्तफ़ाई जी का ये बयान होने वाला है. इसमें वो कोई वाक्य सुनाएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो कौन थे. तो चलो उसके ऊपर वीडियो हम देख लेंगे कोई ना कोई. तो दूसरी बात ये है कि इमाम बुखारी मेरे को नहीं पता कौन है, लेकिन बुखारी से एक वर्ड मेरे दिमाग में स्ट्राइक होने लगा पढ़ के. कहाँ सुना है? ज्यादातर वो बोलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी, सैयद बुखारी है. और उस बंदे ने जो सब्सक्राइबर है हमारे भाई, उन्होंने लिखा भी था कि इन्होंने बुक लिखी हुई है बुखारी कुछ. तो उन्होंने हाँ बुखारी तो वही कहते हैं, सैयद बुखारी में आता है. तो ये है. अब बताना वो बुखारी बुक क्या है मतलब तो और उसमें मतलब कब पढ़ा जाता है कि क्या है उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं, वो जरूर कमेंट करके बताना. तो उस बयान को सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. इमाम बुखारी का नाम सुना है ना? अल्लाह अकबर. रसूलुल्लाह की 6 लाख हदीसें जुबानी याद थी. अल्लाह अकबर. और आज इमाम बुखारी की किताब सही बुखारी असहुल कुतुब बादा किताब किताबुल्लाह के बाद सबसे सही किताब बुखारी शरीफ आज दुनिया उसे चूमती है. खत्म बुखारी होता है, ये इमाम बुखारी की जमा करता है. इमाम बुखारी सफर पे जा रहे थे और अमीर आदमी थे. 6 लाख अशरफियां उस जमाने में आपके पास थी. ये छोटा सा माया नहीं था, कश्ती का सफर था. किसी शख्स ने देखा कि इनके पास 6 लाख अशरफियां. उसने सोचा आलमाना वज़ा कता है, पगड़ी है, जुब्बा है, तो ये इतनी अशरफियां तो किसी ताजर के पास होनी चाहिए. तो ये एक आलिम के पास इतनी अशरफियां हैं. तो उसने कहा कि चलो एक तरीका हाथ आ गया, मैं ज़रा कोई हीला करता हूँ और ये पैसे मैं खुद हासिल कर लूँ. तो उसने शोर मचा दिया कि मेरी 6 लाख अशरफियाँ चोरी हो गई, कि जब सब तलाशी ली जाएगी तो इनसे निकलेंगी तो लोग कहेंगे भाई तू एक मौलवी शख्स है और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो अशरफियाँ मुझे मिल जाएंगी. तो जब तलाशी शुरू हुई तो इमाम बुखारी की तलाशी ली गई तो एक अशरफी भी नहीं निकली, कुछ भी नहीं निकला. सारा सामान टटोला गया, कुछ नहीं निकला. खैर चलो, लोगों ने उसको कहा तो झूठा है, तुमने खाम खा जो है वो एक मकर किया है. वो भी बड़ा परेशान था कि अशरफियाँ मैंने इनके पास देखी हैं, गई किधर. खैर जब जहाज चलने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता इमाम साहब के करीब हो गया. इमाम बुखारी से पूछने लगा, हज़रत अशरफियाँ तो थी आपके पास, तो किधर की? फरमाया जब तुमने इल्ज़ाम लगाया ना, और मुझे पता है कि तुमने इल्ज़ाम क्यों लगाया, मेरी वजह देख के तूने मेरे से हथियाना चाहा था, तो मैंने चुपके से वो अशरफियाँ समंदर में फेंक दी थी. तो कहा हज़रत इतनी ज़्यादा अशरफियाँ और समंदर में फेंक दे? कहा हाँ. कहा क्यों फेंकी? तो हज़रत इमाम बुखारी फरमाने लगे कि अगरचे वो अशरफियाँ मेरी थी, मेरी मिल्क थी, और तूने अगरचे ये शोर किया था लेकिन ऐसे मुझसे ले भी नहीं सकता था. लेकिन हो सकता था कि कोई ऐसा फैसला हो जाता और अशरफियाँ मुझे तुझे देना पड़ती, या कोई आधी आधी कर लेते या कुछ होता. तो अब मेरी वजह आलिमाना है और मेरे ऊपर लग जाता इल्ज़ाम चोरी का, अगरचे मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन लगता तो इल्ज़ाम. क़यामत तक लोग मेरी हदीसें कबूल न करते कि इस पे तो चोरी का इल्ज़ाम है. तो कहा मैंने अपने काम को महफूज करने के लिए अशरफियाँ कुर्बान कर दी. इतनी अशरफियाँ सिर्फ अपने किरदार को बचाने के लिए, और हम टगे के लिए, चाय की प्याली के लिए दीन बेच देते हैं. और फिर कहते हैं आज उलमा की कदर क्यों नहीं है? मियाँ कदर हमने खुद बेची है. एक ही चीज़ है, या पैसे ले लेंगे या कदर ले लेंगे. तो ये जिम्मेदारी थी हमारी कि हम इंतहाई हसासियत के साथ जो है इस दौर का इदराक करते और हालात को समझते. और जिन लोगों ने हालात को समझ के कदम उठाए हैं वो कामयाब और बामुराद हुए. इसलिए उलमा को भी बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत होती है कि वो एक एक कदम फूंक करके रखें. आला हज़रत ने कितनी खूबसूरत बात की थी अपने ज़माने में. आपने उलमा को जो नसीहतें की उसमें एक नसीहत की, आपने कहा उलमा
लोग तुम्हें देख के दीन के करीब होते हैं और तुम्हें देख के दूर भी हो जाते हैं। कहा कि अगर तुमने सुनने गैर मुअक्कदा को छोड़ दिया तो लोग सुनने मुअक्कदा छोड़ देंगे, और अगर तुमने सुनने मुअक्कदा को छोड़ दिया लोग वाजिबात छोड़ देंगे। तुमने वाजिबात छोड़ दिए तो लोग फराइज छोड़ देंगे, और अगर तुमने फराइज छोड़ दिए तो लोग कहीं दीन ना छोड़ देंगे। और फिर कहा, ए तबका उलमा, तुमने अगर मकरूह तंज़ीहिया का इर्तिकाब किया तो लोग मकरूह तहरीमिया में पड़ जाएंगे, और अगर तुमने मकरूह तहरीमिया का इर्तिकाब किया लोग हराम में पड़ जाएंगे। तुमने अगर हराम का इर्तिकाब किया तो लोग कुफर में पड़ जाएंगे। इसलिए उलमा को आज के दौर में नहीं, हर दौर में अपने किरदार को बड़ा साफ रखें। ये औलाद के साथ हमदर्दी नहीं है, सारी रात औलाद जागती रहे और जब नमाज का वक्त आ जाए तो माँ कहती है बेटे सो जा, अब तो अजान का वक्त हो गया। हालांकि चाहिए था कि अब तो उठ जा, अब अजान का वक्त हो गया। लेकिन माँ उस वक्त अगर सुला दे तो क्या ये गवारा करती है कि मेरा बेटा जहन्नुम की आग में जले? माँ अपनी औलाद को जगाए, उससे हमदर्दी ये नहीं है कि अब उसको सोने दे, बेचारा सारी रात जागता रहे। सारी रात जागने को उसे हुक्म किसने दिया था? फजर के वक्त जागने का हुक्म है, जब रहमत अल्लाह की बढ़ रही है। तो उसको बेदार करे, उसको जगाए। कड़कती धूप है, आजकल मौसम कितना गर्म है, तो अगर बच्चा धूप पे खड़ा हो और उसके पांव जुलस रहे हो तो माँ गवारा करती है, भाग के उचक लेगी बच्चे को कि मैं उसे धूप से, तमाजत से, गर्मी से बचा लूं। तो क्या हशर की कड़कती धूप में बेटा पसीने में शराबूर हो और वो पसीना आग से भी ज्यादा गर्म हो तो कोई माँ ये गवारा करती है? यकीनन नहीं करती। तो नहीं करती तो उसको अपनी औलाद को 5 गाना नमाज का खूगर बनाना होगा। नमाज की तौफीक अल्लाह से मांगो। आज के इस इज्तिमा में यही पैगाम है और यही दावत है और यही कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 100 बार नहीं, कुरान और हदीस के अंदर 750 मरतबा नमाज का हुक्म आया है। आप जरा गौर कीजिए, 1 मरतबा कह देना क्या काफी नहीं है? लेकिन 750 मरतबा तुम्हारे करीम रब ने तुम्हें बार बार कहा है, तुम्हारे करीम रसूल ने तुम्हें बार बार कहा है कि नमाज पढ़ो। तो अगर हम इतनी बार सुनने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? और दूसरी बात है कि इतनी ताकीद की गई है, इतनी ताकीद की गई है, तो ये कितना बड़ा जुर्म था नमाज का तर्क करना कि बार बार कहा गया है। जब आगे सामने आग जल रही हो और कोई दौड़ के छलांग लगाना चाह रहा हो तो फिर माँ की ममता इतनी होती है कि उसको 100 बार भी रोकना पड़े तो बच्चे को रोकती है, इसलिए वो जानती है कि आगे आग है और अगर मैं इसको ना रोक पाई तो सीधा आग में छलांग लगाएगा। अल्लाह माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, रसूलुल्लाह माँ से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 750 मरतबा कहा कि तुम्हारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे के सामने से नहर गुजरती हो और वो दिन में 5 मरतबा वहां से गुस्ल करता हो, सहाबा मुझे बताओ उसके बदन पे कोई मैल कुचैल रहेगा? तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, उसके बदन पे कोई मैल कुचैल नहीं रह सकता जो दिन में 5 मरतबा गुस्ल करता है। फरमाया ये 5 नमाजों की मिसाल है, जो 5 नमाजें पढ़ता है उसके बदन पे गुनाहों का मैल नहीं रहता है, अल्लाह उसे सुथरा कर देता है, उसे पाक कर देता है। एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज का वक्त, दरमियान में जितना वक्त है इसके जितने गुनाह हैं, दूसरी नमाज इन गुनाहों का कुफारा है। हजरत सलमान फारसी और हजरत अबू उस्मान सफर पे जा रहे थे, पतझड़ का मौसम था, एक दरख्त आया जिसके पत्ते जर्द हो गए थे। हजरत सलमान फारसी ने शाख पकड़ी और झटका दिया, सारे पत्ते गिर गए। तो कहा, अबू उस्मान तूने मुझे पूछा नहीं कि ये मैंने क्यों किया है? हजरत अबू उस्मान ने कहा, मैंने नहीं पूछा, आप बताएं आपने ऐसा क्यों किया है? तो हजरत सलमान फारसी कहने लगे, एक दिन मैं रसूलुल्लाह के साथ था, सफर पे था, ऐसे ही एक दरख्त आया जिसके पत्ते जर्द हो चुके थे, हुजूर ने शाख पकड़ी, जुम्बश दी, झटका दिया, पत्ते गिर गए। हुजूर ने मुझे देखा और कहा, ए सलमान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो मैंने कहा, बंदा नवाज आप बता दें आपने ऐसा क्यों फरमाया? फरमाया, सलमान जिस तरह मैंने इस शाख को जुम्बश दी और इस पर कोई भी पत्ता नहीं रहा, सारे गिर गए, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है बदन के सारे गुनाह जड़ जाते हैं। अल्लाह की तौफीक से मेरा ख्याल है कि आप सारे लोग नमाजी होंगे और मेरी माएँ, बहनें और बेटियां जो तशरीफ लाई हैं
उन्हें भी 5 गाना नमाज का शऊर और तौफीक नसीब होगी। आज हम यहाँ से अज़म करके जाना है कि हमारे ख़ानदान में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी औलादों में अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज अज़म करके जाएं कि वो बेनमाजी ना रहे। इतने ज़ोर से तबलीग करेंगे कि वो नमाज पढ़ने पे मजबूर हो जाएं। तो सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लो और 5 नमाजें भी गिन लो। जो कहा गया मुझे उम्मीद है कि यकीनन ये आपकी रूहों तक उतरा होगा। और अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाजी है तो आज के बाद बेनमाजी नहीं रहेगा। और हम अपने माहौल में अपनी औलाद से अगर प्यार करते हैं, हकीकी प्यार हमें, तो फिर उनको 5 गाना नमाज का आदी बनाना होगा। और उनकी ये ना बहुत सारी वीडियोस में अपनी में बहुत बार ये चीज़ बोलते हैं कि बेनमाजी आप ना रहो, राइट। सो बेनमाजी गाइस आपको नहीं होना चाहिए ना। जो भी आपके रसूलुल्लाह के रूल्स हैं जो भी हैं उनको आप फॉलो करो। और रही उन्होंने बात की थी इमाम बुखारी की, बहुत अच्छा वाक्य था हमारा। किसी ने उनसे जो है उनके बैग में वो अशरफियाँ डाल दी है ना, देन चेकिंग में तो कहते हैं मेरे पास नहीं है, इनकी चेकिंग करो, तो वो उनके पास नहीं मिली। वो कहते कि मैंने अपनी इमेज को बचाने के लिए इन चीज़ों को नदी में बहाया। तो ये आप सोचो कि इमेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी इमेज वो भी, ताकि उसके सामने आई थिंक पैसे भी कुछ काम नहीं करते। अगर आपकी इमेज खराब है तो जितने मजा पैसे कमाते हो उसका कोई मतलब नहीं है, कि लोग तो आपके बारे में बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे और ये भी सोचेंगे ये पैसे दूसरे किसी और मतलब गलत तरीके से ही कमाता है। कोई हदीस नहीं सुनेगा आज के बाद। अगर मैं चोर पकड़ा गया ना तो मैंने सारे के सारे शर्फियाँ जो नदी में बहा दी हैं। सो ये समझो आप, इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी इमेज अच्छी रखनी चाहिए, राइट, पॉजिटिव रखनी चाहिए। वो तभी अच्छी हो पाएगी जो भी मतलब नमाज पढ़ते हैं या मतलब आपको पता ही है आपके सुंदर होने चाहिए, आपके अच्छे हैं तो आपको पता ही है ना कि अच्छा इंसान बनोगे तो खुद ब खुद सारी चीज़ें अच्छाइयाँ पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी ही आएगी, है ना। तो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।